तो एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी अपराधियों का साथ दे रही है। समाजवादी पार्टी अभी भी इस एनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी के एक नेता का रिएक्शन हम आपको सुनवाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आप सोच सकते हैं कि एक लूट में कितनी थ्योरी लेकर के एसटीएफ आ रही है। पहले कहते हैं हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, फिर कह रहे हैं मुख्य आरोपी को हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फिर मुख्य आरोपी को आपने इनकाउंटर कर दिया, आप फिर एक इनकाउंटर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनकाउंटर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, वो किसी भी जाति का हो। आप सब कुछ जबरन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जबरन रिटायरमेंट कर रहे हैं, जबरन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जबरन अपनी पार्टी में लोगों को शामिल कर रहे हैं, जबरन आप एफआईआर कर रहे हैं, जबरन इनकाउंटर कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की, जिन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। और कार्यभार संभालने के साथ ही वो जमकर हमलावर बीजेपी पर भी नजर आ रही हैं और साथ ही साथ ये कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता की राजनीति की है और उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ एक षड्यंत्र है। तो आज देखिए कार्यभार संभालती हुई आतिशी नजर आई हैं, उसके बाद से लगातार एक्शन मोड में और एक के बाद एक बयान भी वो दे रही हैं। और साफ तौर पर देखिए, क्योंकि सत्ता संभालने के साथ ही अब आतिशी के सामने कई चुनौतियां हैं, देखना यही होगा इन चुनौतियों से कैसे आगे आतिशी बढ़ती हैं। लेकिन आतिशी ये कह चुकी हैं कि उनके पास अभी दो जिम्मेदारी है, एक ये कि चुनाव को कैसे जीता जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब अगले साल है, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना भी उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए सेना ने एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान आतंकियों की ओर से गोलीबारी की गई, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि आतंकी जंगलों में जा छिपे हैं, लेकिन अब उनका बच पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद पर करारा प्रहार, सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे आतंकी, आतंकियों के लिए बचना मुश्किल। किश्तवाड़ में छिपे आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने अब फाइनल अटैक का मन बना लिया है। पिछले 3 दिन से किश्तवाड़ के चतरू इलाके में आतंकी सुरक्षा बलों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब बस आतंकियों के गेम ओवर की बारी है। आज एक बार फिर सुबह होते ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना के जवानों ने गोली का जवाब गोली से दिया, जिसके बाद से आतंकियों की हिम्मत नहीं हो रही सेना का सामना करने की, इसलिए छुप छुप कर वार कर रहे हैं। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में मुठभेड़ का आज 3रा दिन है। सुबह सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। जैश के 2 से 3 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की खबर है। ये आतंकी बंकर और पत्थरों के पीछे छुपकर हमला कर रहे हैं।
यही वो बंकर है जिसे आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया था। पत्थरों और लकड़ियों से बने इसी बंकर में वो आतंकी साजिश को अंजाम देने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उनके हर मंसूबे पर पानी फेर दिया और अब ये आतंकी जान बचाने के लिए जंगल में दर दर भटक रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों के बचने के हर रास्ते को बंद कर दिया है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, जिससे इन दहशतगर्दों का यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है। देर रात भी ये आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने कड़ी घेराबंदी कर रखी है, जिससे इन आतंकियों का यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, क्या क्या चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने, क्योंकि एक तो बंकरों में छिपे हुए हैं ये आतंकी और दूसरा घने जंगल है, और इसी बीच वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पाकिस्तानी आतंकी जैश के आतंकी जो हैं ये प्रशिक्षित आतंकी हैं। ये जम्मू कश्मीर में तकरीबन 3 से 4 महीने से एक्टिव हैं। इन्हें जंगलों के बारे में पता है। इनके जो गाइड्स हैं वो इन्हें पूरे जंगलों की जानकारी दे चुके हैं। इसलिए आतंकी हर एक हाइड आउट से भी अवगत है, ढोक कहाँ पर है उससे भी अवगत है, बड़े पत्थरों का कहाँ सहारा लेना है ये बात भी इन आतंकियों को पता है। और यही कारण है कि ऑपरेशन आज तीसरे दिन में पहुँच गया है। आतंकी अभी भी जिंदा हैं, इस इलाके में है, लेकिन सुरक्षा बल, भारतीय सेना के सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि सुरक्षा बल अब फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आखिरी प्रहार अब इन आतंकियों पर किया जाएगा। आतंकियों की संख्या 2 से 3 है और ये वही आतंकी हैं जो भारतीय सेना पर 2 बड़े हमले कर चुके हैं। 15-16 जुलाई को भारतीय सेना के काफिले पर, जो कि पेट्रोल का काफिला था, उस पर देसा इलाका डोडा में हमला किया गया था, जिसमें कि कैप्टन ब्रजेश थापा समेत 3 जो हैं भारतीय सेना के जाबाज शहीद हुए थे। एक और हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोडा में चुनावी रैली से पहले 13 सितंबर को किया गया था, जिसमें कि छात्रों इलाके में ही भारतीय सेना के 2 जाबाजों ने शहादत हासिल की थी। अब सुरक्षा बल उसका बदला लेने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इन आतंकी जैश के आतंकियों को मारने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास वो तस्वीरें भी मौजूद हैं जिस ढोक में ये आतंकी छिपे बैठे हैं। लगातार ढोक से बड़े पत्थरों के बीच और बड़े पत्थरों से ढोक की तरफ आतंकी अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन अब स्पेशल फोर्सेज यानी कि भारतीय